नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जेवर से चुनावी श्रृंगार। जेवर यानी जेवर एयरपोर्ट चुनावी श्रृंगार यानी जिस तरीके से सौगातें दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं ताकि सूबे में 2014 से लहलहा रही कमल की फसल को 2022 के लिए पर्याप्त खाद पानी मिल सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन, पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे के लोकार्पण और बुंदेलखंड को विभिन्न उपहार देने के बाद अब पीएम मोदी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए उतर रहे हैं। पहले कृषि कानूनों की वापसी और अब प्रधानमंत्री मोदी आज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के साथ एक बड़ी रैली को संबोधित कर पश्चिमी यूपी को बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए मील का पत्थर बनेगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद के आसपास के इलाकों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। इसके शिलान्यास के बाद यूपी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य होगा। इस बात का जिक्र खुद सीएम योगी ने अपनी ट्वीट में किया। आज विश्व के चौथे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। अब देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य यूपी होगा। तो विकास की बहार से क्या वोटों की होगी बौछार? बीजेपी पर क्या फिर कमल खिलाने में मोदी होंगे कामयाब? तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बता दें आपको, अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो जो सियासी समीकरण है, 15 साल बाद बीजेपी ने 2017 में यूपी की सत्ता में वापसी की थी, उसमें पश्चिमी यूपी की भूमिका बहुत अहम रही थी। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 136 सीटें, आप सोचिए 403 में से 136 सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं। इस तरह से सूबे की 1/3 सीटें इसी इलाके में है और बीजेपी इनमें से 80% सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2017 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 20 सीटें सपा के खाते में गई थी। कांग्रेस ने 2 सीटें, बसपा ने 3 सीटें, वहीं 1 सीट आरएलडी ने जीती थी, जिसने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। यह सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से जाट मुस्लिम एक साथ फिर से आए और आरएलडी सपा का गठबंधन बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना है, उसके बाद सौगातों की बौछार हो रही है। तो क्या वोटों की बौछार भी होगी? ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आज जिसकी आधारशिला रखेंगे बहुत अहम है, 2024 में बनकर तैयार होगा। इस बात का जिक्र सीएम योगी ने भी किया था और आज ट्वीट भी किया, आभार भी जताया पीएम मोदी का कि पीएम मोदी ने इतनी बड़ी सौगात दी है और विश्व की अगर बात की जाए सर्वाधिक यूपी राज्य बन जाएगा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से भी की जा रही हैं। सीएम योगी भी लगातार कह रहे हैं हम विकास की बात करते हैं। पीएम मोदी जिस तरीके से एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, यूपी के ताबड़तोड़ पूरब से पश्चिम तक साधने की कोशिश है। जरा याद करिए किस तरीके से उन्होंने पूरब में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया और उसके बाद बुंदेलखंड भी गए, जहां पर एक बड़ी सौगात दी। और अब बारी पश्चिमी की है, तो हर जगह हर क्षेत्र, चाहे पश्चिम हो, यूपी का पूर्वांचल हो, अवध को भी साधने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कहीं है तो वो पश्चिम और पूर्वांचल में। तो क्या है इसके सियासी मायने, कितना फायदा बीजेपी को होगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता जुड़ गए हैं, आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बीजेपी की। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर के मिश्रा साहब, और बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद कठारिया जी सपा के नेता हैं और हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रेम पाठक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट ले लूं, प्रेम पाठक, अभी क्या कुछ ताजा, क्या कुछ हलचल? बिल्कुल, देखिए उन्नति, आज एक उत्तर प्रदेश की बड़ी हाँ। सौगात जो है वो कह सकते हैं मिलने जा रही है, और जिसमें इस सौगात के रूप में है कि जेवर एयरपोर्ट की आज से जो है शुरुआत होने जा रही है। आज उसकी पहली आधारशिला जो है वो रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। तकरीबन 3 साल का वक्त इसको तैयार होने में लगेगा और उसके बाद ये जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार होने जा रहा है।
और ये कह सकते हैं कि बड़ी शुरुआत है। विकास के मॉडल पर जो बात करती है सरकार, उसको लेकर कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से है। जो जेवर एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, और इसके शुरू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट की जो सौगात है वो उत्तर प्रदेश वासियों को दी थी, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कह सकते हैं आज उपलब्धि है, एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। जी बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता आर के मिश्रा साहब, पीएम मोदी आ रहे हैं, पूरी कोशिश है कि यूपी में कमल खिलाया जाए, जो 2014 की लहलहाती कमल की फसल है उसे बरकरार रखा जाए। रजनी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर विकास का एक आपने उदाहरण देखा, खास करके यूपी में और पूरे देश में। मैं खास करके उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करूंगा बल्कि पूरे देश की बात करूंगा, जहाँ पर आपने विकास का एक आप देख रहे हैं जो कि बयार आया हुआ है, बिल्कुल बाहर आई हुई है। निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं कभी भी जो कि डबल इंजन की सरकार, तो बस यहीं पर आकर के वो चरितार्थ होता है। खास करके आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर निश्चित तौर पर जो हमारे संवाददाता हैं, मित्र हैं, उन्होंने कहा है जो कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, निश्चित तौर पर यूपी इतना बड़ा क्षेत्र, 24 करोड़ जनता वाला ये क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्रफल, इसमें अगर 5 एयरपोर्ट है, एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर एक बिल्कुल आप देखेंगे जो कि एकदम विकास का जिस तरह से एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। अब आता हूँ जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। रजनी जी, ऐसा है इसका जो कि जिस तरह से अगर मान लीजिए अगर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली के 70 से 75 किलोमीटर के इसमें 3 एयरपोर्ट हो गए। इंदिरा गांधी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जेवर हो गया, प्लस हिंडन एयरपोर्ट हो गया। ये तो मैं मात्र दिल्ली की बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कि इनसे सटे हुए जितने भी राज्य हैं उनको भी उतना ही फायदा होता है जितना कि आपको यूपी का होगा। मैं एक चीज बता देता हूँ, प्रदेश का विकास हो चाहे देश का विकास हो, आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, निवेश चाहिए, जन समस्याओं का निवारण चाहिए, अपराधियों पर लगाम चाहिए, योजनाओं का लाभ चाहिए, साथ ही कनेक्टिविटी आपकी सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी, निश्चित तौर पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अगर जेवर एयरपोर्ट का अगर शिलान्यास भूमि पूजन होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रोजगार भी होंगे, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हब होगा, और जो यूपी के बेहतर के लिए, वहां के जो पड़ोसी राज्य हैं उसके बेहतरी के लिए निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ है। इसकी लागत 29,650 करोड़ रुपए की अभी लागत है। हमने एक टारगेट रखा है सितंबर 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ये 5845 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है, निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। 24 में फिर चुनाव है। हमारे साथ सपा के नेता अरविंद कठारिया जी जुड़े हुए हैं। अरविंद कठारिया जी, बहुत सारी खूबियां बता दी हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक चश्मे से कहें तो नजरिया वही रहता है विपक्ष का। अब यहाँ पर तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई, आपने भी शुरुआत की, आप लोगों ने भी सोचा था और उसके बाद ये बीजेपी कर रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना जैसा पूर्वांचल का था? रजनी जी, जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रोजेक्टों का शिलान्यास कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों पे फीता काट रहे हैं। ये जो जेवर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसकी भी जमीन एक्वायर करने का प्रोसेस शुरू करने का काम समाजवादी पार्टी का था। अच्छा, ये भी आप लोगों ने करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद सरकार नहीं हुई। हाँ, ठीक है। और गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़े, जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद में 2 मेट्रो लाने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। पहले मेट्रो आई, आदरणीय नेताजी ने लाए वो। इसके बाद एलिवेटेड रोड वो हमारे श्री अखिलेश यादव जी लाए, ठीक ना। एक स्टेडियम बना वो श्री अखिलेश यादव जी लाए, और ये एयरपोर्ट का काम भी उन्हीं का था, लेकिन बाई चांस हमारी सरकार नहीं आ पाई। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज मैं कल के न्यूज में देख रहा था कि जिस 9 गांव की जमीन को एक्वायर्ड किया गया है, वो खड़ी बरसात में ऐसे मतलब भीग रही है। अरे आपने जब किसानों को जमीन ले ली है, तो आप कम से कम जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इन किसानों को क्यों मार रहे हैं? तो ये किसान क्यों परेशान हो रहे हैं? जिनकी 1000 गज जमीन थी, उनको उस क्षेत्रों में जमीन नहीं दी गई है, जनता रो रही है,
दूसरी बात, अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट हो, इन्होंने कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पैरेलल एक वो ले जाएंगे, मेट्रो ले जाएंगे। अभी तक इनका काम नहीं शुरू हुआ है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो वहां पर बिल्डरों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो मार्केट के रेट से ऊपर हैं। बताइए, आखिरकार इनके पास अनुभव का कमी है, इनके पास अनुभवी नेता नहीं है। अच्छा, सरकार नहीं चलती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। का काम आपने पीता मिश्रा साहब, अनुभवी नेता नहीं है, अनुभव की कमी है, और सपा जो करती है या सोचती है वो आप लोग करने लगते हैं फिर से। उसको ये करती काम उनका, नाम आपका। कटारिया साहब, मैं हमारा नाम है इनका। 2017 में, रजनी जी ऐसा है, कटारिया साहब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ 2017 में जब आपका नारा था, अगर सब कुछ आपने ही किया, मेट्रो का आपका विजन था, जेवर एयरपोर्ट का विजन था आपका, यूपी के विकास का मॉडल आप ही का विजन था, 2017 में आपको जनता ने क्यों नहीं चुना? आपने ही तो कहा था। आप हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कटारिया साहब और योगी जी के वादों से आपके साथ डिबेट करने में यही फंस गई है। आज हर जनता, हर देश, हर गांव का बच्चा रो रहा है। आप कम से कम किसानों की क्या स्थिति हो गई है? आप लोगों को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, इसलिए इनको चुप कराइए, तभी गाँव में घुस पा रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अरविंद जी, आप समझिए। अरविंद जी, ठीक है, सुन तो लीजिए, थोड़ा सुनिए ना, पब्लिक भी तो जानना चाहेगी। आपकी सरकार थी, उसके पहले दावा आप कर रहे हैं कि 22 में बाईसाइकिल, तो थोड़ा सुन लीजिए ना पब्लिक को। हाँ बोलिए रजनी जी। मैं कटारिया साहब सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस 7 गाँवों की बात कर रहे हैं, मैं इनका पहले नारा बता देता हूँ। 9 गाँव, 7 नहीं, 9 गाँव की जमीन ली गई है। अरे सुनिए तो सही, पहले 9 गाँव की जमीन ले गई है। आपके अकाउंटेबिलिटी में शायद 9 गाँव है, मेरे अकाउंटेबिलिटी में 7 गाँव है। मैं आपका नाम बता देता हूँ कौन कौन सा गाँव है। नंगला फूल खां है, नंगला छीतर है, नंगला शरीफ खां है, दयानतपुर खेरा है, किशोरपुर है, रोही है और नंगला गणेशी है। जिन 7 गाँव के किसानों की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए एक भी कोई ऑब्जेक्शन आया? मैं साथ ही एक चीज बता देता हूँ, मुख्यमंत्री कल की न्यूज देख लो। मैं कल की न्यूज देख रहा था। कटारिया साहब सुनिए पहले मेरी बात। पानी में सुनिए तो सही, उनके मकान नहीं बन पाए, उनकी व्यवस्था सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनको चुप कराइए, मकान बना के देने का काम आपका था। फिर कैसे बात होगी? दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, कम से कम समझने के लिए। साहब, विपक्ष तो ऐसे ही सवाल पे सवाल उठाएगा, आपको अपना काम करना है। लेकिन मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, दर्शक को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये इन्होंने कहा किसान बहुत वहां पर तकलीफ में है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से एक डेलीगेशन जाकर के वहां पर मिला था और मुख्यमंत्री जी ने एक कमिटी गठित की है, जहां पर जिसको जो हर एक पहलू के ऊपर में डिस्कस करने के बाद, मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद आज जो पहले फेज की जो शुरुआत है, निश्चित तौर पर वहां पर भूमि पूजन हो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। बताइए, आपने वहाँ के लिए क्या कनेक्टिविटी दी है? कम से कम परी चौक से आप ये हमारी जो है सेक्टर 71 से मेट्रो है, सेक्टर 71 से मेट्रो आपकी आगे नहीं बढ़ पाई है। सेक्टर 71 में मेट्रो लाने का काम हमारी सरकार ने किया था। आप कौन सी मेट्रो आगे ले गए? कटारिया साहब ऐसा है, यमुना एक्सप्रेसवे के कोने तक कौन सी कटारिया साहब ऐसा है, मैं कह रहा हूँ लाइन आनी थी आपने। अभी हमारी सरकार है, अभी हमारी सरकार है, आगे भी सरकार रहेगी। आप देख लीजिए, सरकार खत्म हो गई। हमारी सरकार है, अभी आगे भी सरकार रहेगी। क्या काम किया है? कनेक्टिविटी जो हमने वादे किए हैं, जो हम अपने मैनिफेस्टो में लाए हैं, निश्चित तौर पर ये यूपी को बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी। आप उसके लिए परेशान न हो, आप उसके लिए परेशान न हो। आप जिन्ना करते रहिए, आप जिन्ना करते रहिए, हम विकास करेंगे। आप जिन्ना करते रहिए, हम विकास करेंगे। आप जिन्ना करते रहिए, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। विकास का जो मॉडल है यूपी देख रहा है, यूपी की जनता देख रही है, यूपी की जनता देख रही है। कटारिया साहब, यूपी की जनता देख रही है। ठीक है, अरविंद कटारिया जी, कनेक्टिविटी किस तरीके से होगी वो भी हम आपको बता ही रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट से किस तरीके से कनेक्टिविटी होगी वो बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी बात जो है वो मिश्रा साहब ने कह दी है, हमारी ही सरकार रहेगी, यानी कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी पश्चिमी यूपी की कमान संभाल चुके हैं। सर ये बताइए, पहले पूर्व में, फिर बुंदेलखंड और अब पश्चिम में पीएम मोदी के सहारे ही नैया पार होगी, और अब तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि भाई बनेगी, हमारी ही सरकार रहेगी। क्या इसी के लिए सौगातें लगातार शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है? राजनी जी, मैं कह रहा हूं आपको पूरे विश्वास के साथ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर विकास का जो प्रोजेक्शन है,
वहाँ की स्थिति को आकलन करें। यूपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, मैं कह रहा हूँ हर जगह विकास की जो प्रोजेक्शन प्रस्तुत की जा रही है, निश्चित तौर पर हर जगह देखेंगे कमल खिलेगा। ठीक है ना? 26 नवंबर ये जिन्ना करते रहे, ये जिन्ना करते रहे, हम विकास करेंगे। ये कहाँ से सरकार बन रही है? करते रहे, हम विकास करेंगे। आदरणीय श्री अखिलेश ये यादव जिन्ना करते रहे, हम विकास ठीक है, करेंगे। मिश्रा साहब को बस विश्वास है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब ये बताइए, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। अरविंद कटारिया जी, आप बहुत बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमने सोचा था वो उन्होंने कर दिया, हमने ये जेवर का सोचा वो उन्होंने कर दिया, हमने ये। अब ये बताइए, इतना सब कुछ सोचा आप लोगों ने, इतना सब कुछ सोचा तो जनता ने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया? क्यों बीजेपी पर विश्वास जताया? विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं दिया गया? यही तो दुख है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की जनता। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कहाँ पर कमी रह गई, क्यों दोबारा आपको नहीं चुना? आज वही इनको बदला दे रहा है, उसी चीज का बदला मिल रहा है कि लोगों ने विश्वास किया, आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई, हमारे राज्य में केंद्र में एयरपोर्ट बनते हैं, लेकिन हमारे चलिए ठीक है, दावे बहुत बहुत कर रहे हैं। प्रियम पाठक के पास चलते हैं। नेताओं के दावे अपने हैं, एक की सरकार थी और एक की सरकार है। प्रियम पाठक, दोनों नेताओं की बात आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा रोशनी प्रकाश डालिए कि किसकी सरकार में क्या हुआ, और अगर कंपेयर किया जाए तो कौन आगे है फिलहाल, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। जेवर एयरपोर्ट जो है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास पीएम मोदी रखेंगे। क्या सपा ने भी कभी ऐसा सोचा था? क्योंकि अखिलेश बिहार मंच से इस तरीके से कहते रहते हैं कि भाई हमने सोचा, हमने चाहा, हमने शिलान्यास किया और इन्होंने वो कर दिया। वही जो अब बार बार कहा जाता है कि किसी का नाम किसी का काम। रजनी, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब इस तरीके के सिचुएशन बनी हो कि शुरुआत किसी ने करी, फीता किसी ने काटा हो। इससे पहले की भी सरकारों में देखें तो समाजवादी पार्टी ने भी पिछली बसपा सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं थी जिनका कह सकते हैं उन्होंने जो है शुरुआत की थी, उनका शिलान्यास किया था। लखनऊ में जो मेट्रो है उसकी जो कह सकते हैं शुरुआत थी वो बसपा सरकार में की गई थी, लेकिन जो उसको धरातल पर उतारा वो समाजवादी पार्टी ने उतारा था लखनऊ में, और उसको लेकर बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं एक विकास का काम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ था। समाजवादी पार्टी के पास भी गिनाने के लिए बहुत से काम है, क्योंकि 2012 के बाद से और 2017 तक अगर आप देखें तो बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के कार्य जो है वो जरूर हुए हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी हैं, चाहे पुलिस मुख्यालय की आप बात कर लें, खुद मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करें, लोक भवन तो उसकी बात कर लें, या अन्य और जगहों की भी अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं समाजवादी पार्टी के पास गिनाने के लिए। मौजूदा वक्त में आप बीजेपी का शासनकाल था 2017 के बाद से, उसको देखें तो उन्होंने भी विकास के कार्य कई बड़े स्तर पर हुए हैं वहां पर भी। लेकिन अभी जैसे कि आप बात करें, आज जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, कल को अगर सरकार बदलती है तो शायद दूसरी सरकार में उसका जो है वो कह सकते लोकार्पण होगा, तो उस समय बीजेपी भी शायद यही कहेगी कि इसकी शुरुआत हमने की थी और आज ये दूसरी सरकार का जो है इसका फीता काट रही। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। पिछले समय जो कार्य होते हैं वो कह सकते हैं पार्टी के नहीं, सरकार करती है, और सरकार एक रहती है, पार्टियां जरूर बदला करती हैं। जो भी विकास के कार्य हुए, चाहे उसकी शुरुआत किसी भी पार्टी ने करी हो, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किए थे, और उत्तर प्रदेश सरकार ही अभी भी लगातार कार्य कर रही है। जी, तो जवाब मिल गया होगा आपको अरविंद कटारिया जी, क्योंकि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा था भैया हम एक्सप्रेस वे हमने किया और सपा ने अपना नाम लगा दिया। अब आप बताइए, आप दूसरों को वही जुमला आप दूसरों पर फेंक रहे हैं। आप रजनी जी, आप ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, आप कहीं पर कोई भी आंख उठा के काम देख लीजिए। आज जब से 2017 से सरकार, अरे बात वो नहीं है सर, आप बसपा में जो हुआ वो आप लोगों ने क्या आगे बढ़ाया ना, सरकारी काम है आगे बढ़ाती है, पार्टियां नहीं बढ़ाती है ना, अच्छी बात है। काम नया काम, कोई हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हो, कोई रोड बनाया हो, कोई ये मेट्रो ले गए हो, किसी तरह का तो कैसे बन गया अपने आप, कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया? बहुत सारे उद्योगपति बुलाए थे, अब कोई भी एक मिश्रा साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का, क्योंकि अब आप खुद गिर गए हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, सिर्फ सवाल बच गया नेता के पास। मिश्रा साहब जवाब आपके पास है तो दीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। 10,000 वर्ग गज के प्लॉट काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट काटे जा रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े लोगों को कटारिया जी देखिए, काटने का काम किया जा रहा है। ये जनता के लिए समर्पित है, ये जनता के लिए समर्पित है, जनता को लाभान्वित होने दीजिए। आप लोग जिस तरह से माफियाओं का संरक्षण करते थे, जिस तरह से माफिया को इजाद करते थे, जिस तरह से माफिया का महिमा मंडन करते थे, आप लोग इसी तरह से महिमा मंडन करते रहिए। भाजपा हमेशा से विकास करती आ रही है, उसके एजेंडे में, उसके मैनिफेस्टो में हमेशा विकास ही रहेगी। आज निश्चित तौर पर
आज ये बहुत बड़ा दिन है, आज ये बहुत बड़ा दिन है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए और वहाँ के जो पड़ोसी राज्य हैं, निश्चित तौर पर ये विकास का जो प्रोजेक्शन है, विकास का एक ठीक है, देखिए वहाँ पर देखिए, अब दोनों नेता अगर इस तरीके से बात करेंगे तो ना ही सरकार ने क्या किया वो पता चल पाएगा और ना ही सपा क्या करेगी या क्या किया था वो भी पता नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा आप लोग सोच समझ लीजिए, धैर्य रखिए, हम अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं। प्रियम पाठक, चुनाव के ऐन पहले, क्योंकि हम कह रहे हैं जेवर से चुनावी श्रृंगार, चुनाव के ऐन पहले पश्चिमी यूपी की कमान मोदी ने संभाल रखी है, क्या कुछ इसका फायदा हो सकता है? जो चुनावी हालात है, किसानों को साधने की कोशिश है, तमाम जो समीकरण है, जरा उस पर बताइए। रजनी, देखिए, चुनाव के दहलीज पर इस समय सूबा जो है वो खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश महज कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहा है, तो ऐसे में सभी पार्टियों का ये प्रयास है कि वो पुरजोर तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता को कह सकते हैं काबिज होने का प्रयास कर रही हैं। चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां पूरी तरीके से इस चुनाव में जोर लगा रही है और कई पार्टियों के साथ साथ कई बड़े राजनेता जो बड़े चेहरे हैं उनके अस्तित्व का दांव भी जो कह सकते हैं इस बार 2022 के चुनाव में जो है लगा हुआ है, तो इसलिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें तो सभी के लिए केवल पूर्वांचल या फिर पश्चिम या कह सकते हैं केवल अवध नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर चलना है। 403 सीटों के जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की उन सभी को साधना है, सभी के समीकरणों को समझना है और इसीलिए लगातार सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, सभी जगह पर चाहे देखें तो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यात्रा जो है वो निकाली गई, पूर्वांचल से पूरी होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए आई। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बसपा भी जो है लखनऊ में रैलियां कर चुकी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो लगातार जो है वो दौरे कर रही हैं, लगातार बैठकें कर रही हैं, लगातार उनकी भी रैलियां जो है वाराणसी में हुई, गोरखपुर में भी सब देखने को मिली। और अगर आप बात करें बीजेपी की तो बीजेपी हमेशा कहा जाता है कि 24/7/365 वो इलेक्शन मोड में रहती है, तो वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के लगातार दौरे हो रहे, चाहे जेपी नड्डा की बात करें तो अभी 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर आए, गोरखपुर में उन्होंने जनसभा करी, लखनऊ में हाई प्रोफाइल बैठक हुई बीजेपी कार्यालय पर, फिर कानपुर में पहुंचे अगले दिन, वहां पर उन्होंने जो है अपनी जनसभा को जो है बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत करी, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत करी थी, आज वो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की जो है आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो सभी पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और सबका एक लक्ष्य है कि 2022 के चुनाव को जीता जाए। ये जरूर देखना होगा, क्योंकि सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन जनता आशीर्वाद किस पार्टी को देती है और एक बार फिर से कौन सत्ता पे काबिज होगा, ये चुनाव के जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे। मिश्रा साहब, अब ये 2018 में जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था मोदी ने, 2021 में लोकार्पण कर दिया, अब 2021 में देखिए जेवर का शिलान्यास करने के लिए पीएम आ रहे हैं, 2024 में इसका लोकार्पण करेंगे। साधने की कोशिश क्या अभी से लेकर 22 से लेकर 24 तक चल रही है क्या? देखिए, ऐसा है, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए जनता क्या चाहती है सबसे पहले तो वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, समाज के हर क्षेत्र में हर एक विषय के ऊपर में सीधा सवाल सीधा जवाब, उसके बाद जाना है कठारिया जी के पास। जी, मैं बिल्कुल सीधा आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जनता ये चाहती है कि आपका विकास हो। विकास कैसे होगा? जब आपकी इच्छा शक्ति होगी। जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, जनता को चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। सीधे सवाल पे सीधा जवाब नहीं, आप टेढ़ा जवाब शायद सपा देगी। अरविंद कठारिया जी कुछ कहना चाहेंगे? आप आखिरी सवाल आपसे, आखिरी। रजनी जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश और देश की जनता एक एक सांसों के लिए तड़प रही थी, उसके लिए इंतजार करिए सर। चुनाव के पहले कैसे आप दावा और वादा कर सकते हैं? बिल ले आए, पूरी जनता जानती है इन्होंने क्या काम किया है। जो अव्यवस्थाएं फैली, जिस तरह से हमारे किसान और मजदूर सड़क पे तड़पते रहे, अपने घर नहीं पहुंच पाए, बसों को होने के बावजूद। सर, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है। जनता को सब याद है और जनता जवाब देगी। जय अखिलेश, विजय अखिलेश। चलिए देखते हैं विकास की बहार में क्या वोटों की बौछार होगी, किसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आर के मिश्रा साहब और अरविंद कठारिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियम पाठक, तमाम जानकारी हम तक और चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेवर से चुनावी श्रृंगार, दिन भर ये खबर आप तक अपडेट्स के साथ पहुंचती रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।